हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटे आपको पता ही है यूनिट कौन सी है 2, चैप्टर कौन सा है 1। आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर है ये 20। ठीक है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा थ्योरी में सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो जरा इसको समझो, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या पढ़ना है हमें, उसको समझो। सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चों, ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या नाम बताया बताओ? ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो लिख भी रहा हूं, देखो क्लियरली, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फुल फॉर्म है। देखो बेटा, ये वास्तव में ना कोई फोर्स नहीं है। नाम तो जरूर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये वास्तव में कोई फोर्स नहीं, बल्कि है क्या? ध्यान से समझना। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी सेल के दो सिरों के बीच का, दोनों टर्मिनलों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन एक शर्त है, पोटेंशियल डिफरेंस ये तब माना जाएगा जब सेल से आप कोई करंट ना ले रहे हो, यानी सेल ओपन सर्किट में हो। देखो मैं लिख भी रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। तो इट इज द potential difference between two terminals of a cell when cell is in open circuit। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? अब एक सवाल ये है, ओपन सर्किट इसका मतलब है दैट इज नो करंट is drawn from the cell, denoted by E। बड़े ई से लिखते हैं इसे, denoted by E। और यूनिट क्या है? एंड यूनिट इज पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वही पोटेंशियल वाली यूनिट है, तो यूनिट है वोल्ट एंड यूनिट इज वोल्ट। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं ये कोई फोर्स है। तो स्पेशल ध्यान रखना, ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये ध्यान रखना बेटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल्स के बीच का, जब सेल से कोई करंट ना ली जा रही हो। और अब एक सवाल है, मान लो सर सेल से करंट ली जा रही है और तब पोटेंशियल डिफरेंस नापे तो उसे फिर कहते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे वी से डिनोट करते हैं। बस यही दोनों में फ़र्क है। यानी जो वी है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे आगे वाले सवालों में, वो तब माना जाएगा जब सेल से करंट ली जा रही हो। आगे जब हम डेरिवेशन कराएंगे तो आपको क्लैरिटी और होगी। एक लाइन या और जोड़ दूँ, सेल में दो तरह के बच्चों रेजिस्टेंस हम यूज़ करेंगे। एक तो जो रेजिस्टेंस बाहर से लगाएंगे उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर। एक सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर दोनों वोल्टेज जोड़ लो, कौन कौन से? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज, दोनों को ऐड कर लो तो उसे ईएमएफ कहेंगे। और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज ही लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले ना लिखो, तो उसे वी कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लास्ट में बोली है।
ठीक है, ये मैं अभी आगे और भी इसको एलाबरेट करूँगा। दूसरी डेफिनेशन समझनी है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वी कहूँगा, वी। अब डेफिनेशन बिल्कुल ऊपर से ही मैच करो। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन, वर्ड हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट। व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज सर्किट, दैट इज, नो शब्द हट जाएगा, दैट इज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, डिनोटेड बाई, ई की जगह आ जाएगा वी, और यूनिट वही है वोल्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन बता सकते हो आसानी से। अच्छा बताओ क्या है, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, आगे बताओ, व्हेन सेल इज इन, अब आगे बताओ, सेल इज इन के बाद ओपन की जगह क्या आएगा, सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, चेंज आ गया छोटा सा, दैट इज, बताओ क्या आएगा, दैट इज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, डिनोटेड बाई, समझाई दिया है V, यूनिट इज वोल्ट। ये बच्चों दो डेफिनेशन होगी। एक डेफिनेशन और समझनी है, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखो तीसरी डेफिनेशन की चर्चा कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करोगे भाई, स्मॉल आर से। देखो प्यारे बच्चों, बाहर से जो रेजिस्टेंस लगाएं सर्किट में, जैसे कोई बल्ब लगा दिया, कोई फैन लगा दिया, हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन सेल के अंदर भी आपने जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी देखी है, बैटरी और सेल एक ही बात होती है बेटा, तो तुमने देखा होगा उसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, अंदर प्लेट्स होती हैं। तो जब करंट चलती है तो सेल इनके रास्ते में खुद भी रुकावट डालता है, अपने इलेक्ट्रोलाइट के कारण, अपने प्लेट्स के कारण। तो जो रेजिस्टेंस सेल खुद ऑफर करता है अपने इलेक्ट्रोलाइट, प्लेट, बाकी सब चीज़ों के कारण, उसे फिजिक्स में कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे स्मॉल आर से लिखते हैं, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, अब इस बात को मैं लिख रहा हूं, तो बताओ क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ, यानी ये सेल के खुद का रेजिस्टेंस है। क्यों है, ड्यू टू, कारण क्या है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू इस इलेक्ट्रोलाइट, कॉमा, प्लेट्स एटसेट्रा, डिनोटेड बाई स्मॉल आर, एंड यूनिट इज ओम। ये हो गया। ये बच्चों तीन डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान से पहले समझ लेनी है। उम्मीद है ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी बेटा। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर चर्चा कर रहा हूँ, और इसका नाम है रिलेशन एमंग ई वी आई माने करंट, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो रिलेशन अमंग ई वी आई, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो वो लेक्चर नंबर 20 हो जाएगा,
देख लेना, तो वो लेक्चर नंबर जो भी होगा उस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।